जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारंच सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 8 12 भावना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा रचित 12 भावना की हमने कल चर्चा शुरू की थी। 3 भावनाएं हमारी हो गई थी, अनित्य, अशरण और संसार। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठना, अपन ने भावना का अर्थ समझा था कि भावना किसे कहते हैं कि जिसका प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। आवश्यक किसे कहते हैं? जो प्रतिदिन करने योग्य क्रियाएं हैं वो आवश्यक है, और जो प्रतिदिन भाने योग्य भावनाएं चीज़ें हैं उन्हें भावना कहते हैं। तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम प्रतिदिन ये विचार करें कि हम मरने वाले हैं, सब कुछ अनित्य है ना, कि राजा राणा सबको एक दिन मरना है, तो मैं भी मरने वाला हूँ। हम प्रतिदिन ये विचार करें कि मेरी मृत्यु होने वाली है, या कुछ कोई भी, मैं जब मरने वाला होऊंगा तो कोई भी मुझे सहारा नहीं देगा और मैं संसार में घूमता रहूँगा। इस तरह की नेगेटिव बातें सोचना क्या अच्छी बात है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है ना, कि आप तो ये कह रहे हो कि हमें प्रतिदिन ये भावना भानी चाहिए, अनित्य, अशरण और संसार। तो इससे तो हम दुखी हो जाएंगे, हमारे मन में दुख उत्पन्न होने लग जाएगा 12 भावना को भाने से। तो क्या है कि सत्यता को मानना, इसमें दुख नहीं, इसमें सुख का कारण है। कोई भी सत्य बात को मान लेना वो कभी भी दुख का कारण नहीं हो सकता। जैसे कि एक उदाहरण आता है ग्रंथों में कि 5 पांडव थे। वो जब जंगल में, उन्हें दुर्योधन ने वो कर दिया था ना, कुछ स्टोरी हुई थी कि वो जंगल में थे 5 पांडव। तो एक बार युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी, तो उसने कहा, सबसे छोटा सहदेव था, तो सहदेव को कहा कि जाओ वहाँ जंगल में वो विश्राम करते, कि बावड़ी से पानी लेके आ जाओ। बावड़ी है ना, बड़े सा कुआं होता है जिसमें नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है, तो वहाँ से जाके पानी लेके आ जाओ। तो सहदेव गया, तो वहाँ पर वो जो बावड़ी में देवियाँ होती हैं ना, कि जो उसकी रक्षा, समझो व्यंतर देव था वहाँ कोई। तो उसने कहा, रुको, तुमको पानी ले जाने के पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम पानी ले जा सकते हो, नहीं तो मैं फिर तुम्हें बेहोश कर दूंगा, श्राप दूंगा। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि उस व्यंतर देवी ने पूछा कि ये क्या चीज़ है दुनिया में कि जो सही है, एकदम सत्य है, किंतु फिर भी मनुष्य उस पर भरोसा नहीं करता। सत्य तो है किंतु मनुष्य फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता, ऐसी क्या बात है। तो सहदेव को उत्तर नहीं आया और उसने बहुत सोच विचार किया, तो उस देवी ने उसको बेहोश कर दिया। फिर युधिष्ठिर ने देखा कि अरे अभी तक सहदेव आया नहीं, तो उसने नकुल को भेजा युधिष्ठिर ने। फिर वही घटना नकुल के साथ हुई कि उस देवी ने पूछा कि बताओ, इस दुनिया में जो एकदम सत्य बात है किंतु फिर भी मनुष्य उस पर भरोसा नहीं करता, वो कौन सी बात है। तो वो भी उत्तर नहीं दे पाया। इसी तरह फिर अर्जुन, भीम, चारों आए और चारों वहाँ पर बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को बेहोश देखा। तो उन्होंने पूछा, फिर देवी ने उनसे भी प्रश्न किया कि बताओ, क्या चीज़ इस दुनिया में सत्य है किंतु मनुष्य फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता, सत्य बात पर भी विश्वास नहीं करता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक उस पर उत्तर दूंगा कि आप मेरे चारों भाइयों को वापस से जीवित कर दोगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगी, तुम जवाब तो दो। तो उसने कहा, मृत्यु क्या है, वो अवश्य सत्य क्या है मृत्यु, और वो क्या चीज़ है कि मनुष्य उस पर कभी भी भरोसा नहीं करता। हम सबकी मृत्यु होते देखते हैं, किंतु हम ये नहीं सोचते कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ।
कोई मरता है तो हम ओ हो अरे बहुत ही बुरा हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, ये था वो था, 10 बातें कर लेंगे। किंतु कोरोना से भी ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, किंतु मुझे तो होगा ही नहीं, है ना। और होगा तो भी डरते रहते हैं, मृत्यु नहीं हो जाए ये डर लगा रहता है। तो हम मृत्यु पे भरोसा नहीं करते, मृत्यु अवश्यम भावी है। तो अनित्य भावना में सत्यता की बात बताई कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें हम कि अगर हमसे कोई कहे कि चलो अभी तुम आधे घंटे में मरने वाले हो, तो हमें कुछ डर नहीं लगे उस चीज़ से। क्यों डर नहीं लगे कि अरे हमें तो पता ही है हमें मरना है, तो हम क्यों डरें उस बात से अगर हमें सत्य पता है। और फिर कोई शरण नहीं है, अशरण है, तो हम मरते समय दीन भावना से अपने परिवार वालों को नहीं देखेंगे, दीन भावना से डॉक्टर को नहीं देखेंगे कि प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि हमें पता होगा कि आयु कर्म होगी, अपनी अपनी बार, अगर मेरी बारी आ गई होगी तो मुझे मरना ही है। तो अशरण भावना, अनित्य भावना, संसार भावना, इन भावनाओं के पढ़ने से हम स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। ये दुखी करने के लिए भावनाएं नहीं लिखी गई हैं, ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये भावनाएं लिखी गई है। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक बहुत अच्छा सेंटेंस आता है कि प्रतिदिन ऐसे प्रवर्तन करो जैसे मृत्यु हमारे सर पर नाच रही हो। मतलब कि अब ऐसे सोचो दिन भर कि आज रात को मैं मरने वाला हूँ, तो हम क्या करेंगे। आज मुझे पता चल जाए कि आज रात को मैं मरने वाली हूँ, तो मैं फिर किसी से द्वेष भाव करूँगी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करूँगी, झूठ वूठ बोलूँगी, क्या करूँगी, अपना समय धर्म ध्यान में बिताऊँगी। अगर मैं समझदार हूँ तो मैं, कि है ना, मैं धर्म ध्यान में बिताऊँगी और किसी से फालतू राग द्वेष की बात नहीं करूँगी। तो ऐसा मान के हम प्रतिदिन ऐसा सोचें कि हम मरने वाले हैं, तो हमारी कषाय में कितनी मंदता स्वतः हो जाएगी। इस तरह से ये भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, दुख को उत्पन्न करने वाली नहीं है ये भावनाओं का चिंतन। तो कौन कौन सी 3 भावनाएं कल हुई थी? अनित्य, अशरण और संसार। अनित्यता में हमने, और ये जयचंद जी वाली छाबड़ा वाली 12 भावनाएं करेंगे तो इसमें तो बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये जानेंगे कि पर्याय का मेरे नाश हो रहा है, किंतु मेरा द्रव्य तो हमेशा नित्य है, कभी मरने वाला नहीं हूँ। अशरण भावना का विचार करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये डॉक्टर, ये परिवार लोग, ये कुछ भी शरण नहीं है, मुझे एक पंच परमेश्वरी, किंतु पंच परमेश्वरी मुझे मरने से नहीं बचाने वाले हैं। ये बात तो पक्की है कि पंच परमेश्वरी भी मुझे मरने से नहीं बचाएंगे। और शुद्धात्मा, एक आत्मा ही मेरा है, वो हमेशा मुझे शरणभूत है। फिर संसार भावना में कि संसार क्या है, कि अगर मेरा मोह भाव है उतना ही बड़ा मेरा संसार है, तो मुझे संसार खत्म नहीं करना है, संसार के प्रति जो मेरा मोह है उस मोह को मुझे कम करना है। मोह को कम करेंगे तो अपने आप संसार भी खत्म हो ही जाएगा। कि मूल कारण को पकड़ लेंगे ना अपन, कि किस कारण से संसार है, कि हम संसार से मोह कर रहे हैं इसलिए संसार है। तो संसार से मोह खत्म कर देंगे तो अपने आप संसार भी खत्म होकर और हम मुक्त भगवान बन जाएंगे। अब अगली 3 भावनाएं आज पढ़नी हैं, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। एक बार पहले एकत्व भावना और अन्यत्व भावना दोनों बोलते हैं। परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते मम तन थाय। क्या एकत्व और अन्यत्व, ये दोनों भावना पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से लिखी हुई है। मतलब पॉजिटिव वे लेंगे तो मैं अकेला हूँ, और अन्यत्व भावना है कि कोई भी मेरा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक भावना। एकत्व यानी मैं अकेला ही हूँ, और अन्यत्व अर्थात सब अन्य अन्य हैं, मेरा कोई भी नहीं है। तो एकत्व भावना क्या है? परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय। परमार्थ अर्थात निश्चय से, निश्चय से देखा जाए तो आत्मा एक ही है,
एक रूप ही है। और क्या एक रूप है आत्मा का? क्या कॉमन बात है मुझ में, आप में, अपने बच्चों में, हमारे परिवारजनों में, चींटी में, हाथी में, सिद्ध भगवान में, निगोदिया जीव में? सब में एक कॉमन बात क्या है सबकी आत्मा में? कि सब ज्ञान स्वभावी हैं, सब में अनंत गुण हैं, मुख्य गुण ज्ञान है। तो सब परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोए, एक रूप ही है आत्मा, और वह ज्ञान स्वभावी है। सभी आत्माएं जानने वाले हैं, जानने देखने वाली हैं सभी आत्माएं। कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नाशे शिव होए, किंतु कर्म की अपेक्षा कथन करने पर उसके अनेक रूप होते हैं। कर्म निमित्त विकल्प घने, अनेक विकल्पमय आत्मा को कहा जाता है, अनेक विकल्पमय कहा जाता है। कैसे? व्यवहार से। निश्चय कहते ही उसे हैं जो वास्तविक बात हो, और व्यवहार कहते ही उसे हैं कि जो सही तो नहीं है किंतु किसी अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चय से विचार करें तो आत्मा एक रूप ही है, मतलब एक ज्ञान स्वरूप ही है, किंतु जब व्यवहार से कर्म की निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं तो वह अनेक विकल्प युक्त दिखता है। कैसे विकल्प युक्त दिखता है? कि कोई क्रोधी दिखता है, कोई मानी दिखता है, कोई पुजारी दिखता है, कोई पंडित दिखता है, कोई धनी दिखता है, कोई निर्धन दिखता है। तो ये जब हम कर्म के तरफ से बात करेंगे तो वो आत्मा अनेक रूप दिखाई देगा। कोई मनुष्य दिखाई देगा। मनुष्य कब दिखाई देगा? कि नाम कर्म का मनुष्य गति, नाम कर्म का उदय होगा। मतलब कर्म की अपेक्षा से बात करें ना, कर्म नाम कर्म का उदय है, इसलिए वह मनुष्य दिखाई देगा। स्त्री दिखाई देगा तो स्त्री वाला शरीर है इसलिए स्त्री दिखाई दे रहा है। कोई क्रोधी दिखाई दे रहा है तो क्यों, किस कारण से क्रोधी, कौन से कर्म के निमित्त से क्रोधी दिखाई दे रहा है? चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से। मतलब जब कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे तो जीव अनेक रूप, अनेक विकल्प रूप दिखेंगे, किंतु अगर निश्चय से बात करेंगे तो सभी आत्माएं ज्ञान 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 स्वरूपी है। मतलब ये अपन ने कर्म का पाठ पढ़ लिया तो कितना आसान हो गया कि अगर हमें कोई मोटा व्यक्ति दिखा तो हम क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति मोटा है, कि भाई उसको देख के उसको हंसी आएगी हमें कि ये कितना मोटा है या ये कैसा है, काला है, कि ये तो कर्म के कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है, कर्म के उदय, कर्म के निमित्त से ऐसा दिखाई दे रहा है। वास्तव में तो यह ज्ञान स्वभावी है। ऐसे इसीलिए अगर जो ये एकत्व भावना समझ लेंगे ना कि सब ज्ञान स्वभावी हैं, तो कभी किसी जीव को मारने का भाव भी नहीं आएगा। क्योंकि कैसे कोई भी अन्यमति मार देते हैं ना, कि बकरे को मार दिया, इसको उसको मार दिया, तो क्यों नहीं विकल्प आएगा ऐसा? क्योंकि हमें लगेगा कि अरे ये तो नाम कर्म के कारण से ऐसी चींटी बनी है, ऐसा बकरा बना है। वास्तव में देखा जाए तो ये मेरे समान ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ठीक है, तो ये एकत्व भावना हुई। और फिर ये क्या है? तिन नासे शिव होए। और जब ये कर्म का निमित्त नष्ट हो जाएगा, जब ये विकल्प नष्ट हो जाएंगे कर्मों के, तब निश्चय ही मोक्ष की, तिन नासे शिव होए, शिव होए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकत्व यानी क्या हुआ? कि सब एक एक कैसे हैं यहाँ पर ऐसे बताया, यहाँ पे वही निश्चय वाली बात है ना, कि सब एक रूप हैं क्योंकि सब ज्ञान स्वभावी हैं। और बुधरदास जी की 12 भावना में क्या आता है? आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। कि ये अकेला ही जीव अवतरित हुआ है, अवतरे यानी मोक्ष में जाता है, और मरे अकेलो अवतरित हुआ है मोक्ष में जाता है, या जन्म भी अकेला लिया है और मरण भी अकेला ही होता है, और इस संसार में उसका कोई भी सगा साथी नहीं है। ये एकत्व भावना बुधरदास जी ने इस तरह से व्यवहार नय से बताई थी, वो कि व्यवहार से कोई भी मेरा साथ नहीं है, मतलब वो जन्म और मृत्यु की तरफ से बता रहे हैं। और यहाँ निश्चय से बताई कि आत्मा तो एक ज्ञान स्वभावी ही है। अगली भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना किसे क्या है? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, वस्तु अर्थात द्रव्य,
कि सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, अपने अपने सत्व को मतलब सत्ता में, सर्व वस्तु मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब विलसाय यानी विकसित होती हैं, कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अपनी अपनी सत्ता में ही विकास करती हैं। मतलब सारी, किसी दूसरी वस्तु से कोई भी वस्तु को कुछ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हर वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरा जानने का काम है, तो मैं मेरे जानने का काम बराबर कर रहा हूँ। मुझे किसी परद्रव्य की, जानने के लिए किसी परद्रव्य की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये उदाहरण आता है ना कि बच्चे को बड़ा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बच्चा बड़ा होगा, बच्चे की हाइट बड़ी होगी, खींचेंगे मम्मी पापा दोनों एक एक तरफ से, तब बच्चे की हाइट बड़ी होगी। अपने आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो इतना छोटा सा उत्पन्न हुआ था और वो अपने आप 5-6 फीट का हो जाएगा। तो क्या करना पड़ा कि अपने आप, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हर वस्तु अपना अपना कार्य स्वतंत्र कर रही है, उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ में लगा के देख लीजिए कि क्या करेंगे हमें, पर वस्तु का करना क्या है, वो सब कार्य अपना अपना कार्य, सारी वस्तुएं अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रही हैं। ऐसे चित्वे जीव तब परते ममत न थाय। और जब जीव ऐसा चिंतन कर लेता है तो उसे पर से कुछ भी ममत्व नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अन्यत्व मतलब अन्य है। अन्य है मतलब क्यों अन्य है? क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए सारी वस्तुएं अन्य अन्य हैं, अलग अलग है ना। मुझे सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कौन व्यक्ति आएगा और मुझे सुखी कर देगा? कि कुछ नहीं है। मैं अंदर में मानूंगी कि मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, तो मैं सुखी रहूंगी। अपने आप को दुखी मानेंगे तो हम दुखी रहेंगे। मतलब पर वस्तु कुछ भी नहीं कर सकती है, हर वस्तु अपने अपने में स्वतंत्र सत्ता लिए हुए है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। हर वस्तु अपने अपनी सत्ता में विकास कर रही है। और जब यह जीव ऐसा चिंतन करता है तब परते ममत न थाय, पर से कुछ भी ममत्व नहीं रहता है। अब यहाँ पर भूदरदास जी ने अन्यत्व भावना में क्या कहा है कि एक अकेलो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ये परहे परिजन लोय। कि जब देह भी अपनी नहीं है तो फिर जो स्पष्ट मुझे अलग दिखाई देते हैं, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने, ये सब तो प्रत्यक्ष ही मुझसे भिन्न हैं। ये घर, ये कार, ये मोबाइल, ये सारी चीज़ें तो प्रत्यक्ष मुझसे भिन्न हैं। जब देह ही मेरी नहीं है तो ये सब तो मुझसे अन्य हैं, मुझसे भिन्न हैं। ऐसा भूदरदास जी की भावना में आया। और यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उसका वस्तु का स्वभाव बताया कि वो वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपनी सत्ता में रह रही है, इसलिए उसे पर की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से ये अन्यत्व भावना हुई। अगली है अशुचि भावना। अशुचि भावना क्या है? तो एकत्व भावना में क्या चिंतन किया कि मैं अकेला हूँ। अकेला कैसा हूँ? अकेला, हर आत्मा अकेला है। और कैसा अकेला है? कि ज्ञान स्वरूप अकेला है किंतु अपने अनंत गुणों के साथ है। देखो, एकत्व अन्यत्व भावना में बहुत अच्छी बात यह है कि मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मतलब एकत्व भावना तो ये बता रही है कि मैं अकेली हूँ, अकेली तो हूँ किंतु अपने अनंत गुणों के साथ हूँ। मैं अनंत गुणधारी अकेली हूँ किंतु मेरे गुण, अनंत गुण जो मेरे हैं, ज्ञान दर्शन वगैरह, वो सब मेरे साथ हैं। और अन्यत्व भावना क्या बता रही है कि कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। कोई भी, मतलब घर परिवार वाले या कोई भी परवस्तु मेरी नहीं है। क्यों नहीं है परवस्तु मेरी? क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपनी सत्ता में ही परिपूर्ण हूँ, तो मुझे पर की आवश्यकता भी नहीं है। वो वस्तु अपने में परिपूर्ण है,
और मैं वस्तु अपने में परिपूर्ण हूँ। मतलब कितनी अच्छी संसार की व्यवस्था चलती रहे, कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे की काम में टांग न अड़ाएं, तो कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करें, सब अपना अपना काम आराम से सब काम करते रहें, तो कुछ झगड़ा ही नहीं हो, है ना। पर हम क्या होता है कि हम अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि अपना काम भी नहीं होता है और दूसरे का काम सफ़र भी होता है। घर में ही प्रैक्टिकल अपन 2-4 चीज़ों में देख सकते हैं ना, कि कोई अपना काम छोड़ के दूसरा काम करने लगे तो क्या होगा कि जो व्यक्ति को जो काम करना था वो तो नहीं हुआ, और दूसरा काम करने लगा तो वो दूसरा वाला भी डिस्टर्ब हो गया काम करने में। तो इसलिए क्या है कि जो व्यवस्थित व्यवस्था है कि हर वस्तु अपने में परिपूर्ण है, उसे पर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगली भावना है अशुचि भावना। अशुचि भावना क्या है? निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गेह, जानी भव्य निज भाव को यासो तजो स्नेह। शुचि मतलब होता है पवित्रता, शुद्धता, और अशुचि का क्या मतलब हुआ? अपवित्रता। अपवित्रता मतलब गंदगी, मलिनता। तो क्या पवित्र है कि मेरी आत्मा तो पवित्र है, महापवित्र पदार्थ है, और ये शरीर कैसा है? अपावन है। अपावन है अर्थात अपवित्र है। इस भावना में सब में ऐसी दोनों तरफ से बात कर रहे हैं ना, कि द्रव्य दृष्टि से तो मैं स्थिर हूँ, किंतु पर्याय दृष्टि से अस्थिर हूँ, नष्ट होने वाला हूँ। वैसे ही यहाँ अशुचि भावना में भी दोनों बात बताई। क्या बताई? कि पवित्र कौन है और अपवित्र कौन है। कौन है पवित्र? कि आत्मा है, वो तो पवित्र है, और शरीर क्या है? अपवित्र है। तो तुम समझदार हो तो क्या करो कि जानी भव्य निज भाव को यासो तजो स्नेह। अगर तुम समझदार प्राणी हो तो इससे स्नेह को छोड़ दो। किससे स्नेह को छोड़ दो? शरीर से। शरीर से स्नेह को क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये महा अपवित्र पदार्थ है। इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं। कैसे उदाहरण आते हैं? कि कोई घड़ा हो, बाहर से बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ हो, किंतु उसके अंदर पॉटी भरी हुई हो, विष्ठा भरी हुई हो, तो अपन उसको उठाकर लाएंगे, अपने पास रखेंगे, उसे किचन में ले जाके सजा के रख देंगे कि ये इतना सुंदर घड़ा है, और घर का डेकोरेशन में कोई भी डेकोरेटिव आइटम समझ के उसको रखेंगे। वो बाहर से तो बहुत सुंदर है, अंदर उसमें भरा हुआ है विष्ठा मलमूत्र, तो बाहर से तो वो बहुत सुंदर है ना, तो अपन रखना चाहेंगे उसको? नहीं रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर से ही अपवित्र है, तो वो बाहर से कैसा भी हो, किंतु फिर भी हम उसे हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। एक कितनी छोटी सी बात है कि क्या होता है कि जब हम अपना यूरिन टेस्ट वगैरह होता है ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है, तो क्या होता है कि यूरिन टेस्ट करवाने के लिए तो उसने बॉटल दी खाली हमको, और हमने उसमें यूरिन या स्टूल भर के दिया, तो वो बहुत अच्छी डिब्बी होगी, हम उसे बड़े प्यार से अच्छे से पकड़ते होंगे, फिर उसके बाद हाथ भी नहीं धोते होंगे, क्योंकि वो तो डिब्बी के अंदर रखा हुआ है ना। वो उस बाहर की डिब्बी तो बाहर तो आया भी नहीं है वो यूरिन या स्टूल, फिर भी हम उस डिब्बी को पकड़ते हैं तो कितनी घृणा आती है। सबको प्रैक्टिकल पता होगा ना ये बात, कि कितना गंदा लगता है। बड़े अच्छे से उसको प्लास्टिक की थैली में रखेंगे, और फिर ऊपर से थैली को भी बिल्कुल एक उंगली से पकड़ के उस भैया को दे देंगे कि ये लो, या वो जो बताएंगे कि ये स्थान है यहाँ पर रख दो, वहाँ रख देंगे, और फिर साबुन से मसल मसल के हाथ धोएंगे। तो क्या है कि वो तो डिब्बी के अंदर भरी हुई है ना, बाहर से तो साफ थी, किंतु फिर भी हम साबुन से हाथ धो रहे हैं। तो वो जब यूरिन निकल कर एक डिब्बी में आ गई है, किंतु हमारे शरीर में तो क्या भरा हुआ है। बाहर से कितना भी सुंदर हम शरीर कर लें, बहुत सारे फेस पैक लगा लें, हेयर मास्क लगा लें, बहुत सारे फेस मास्क लगा लें, किंतु फिर भी क्या होना है? अंदर से तो वो महा अपवित्र पदार्थ है। नव द्वार भये घिनकारी, 6 डाला में आया है ना, अस देह करे किम यारी। 9 द्वार हैं, 9 द्वार से अशुचिता मतलब ये गंदगी बहती रहती है आँखों से। आँखों में गीजड़ आए आँखों का, और फिर उस हाथ से हम आँख का वो गंदगी साफ करके उसी हाथ से खाना खा लेते हैं क्या?
या नाक का मेल हो या कान का मेल हो, तो उसे हाथ को धोते हैं ना, क्योंकि वो गंदगी, और ये तो द्वार हैं, आँखें, नाक, कान और ये सब तो द्वार हैं मल निकलने के। तो कहाँ से आ रहा है वो मल, कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है ना, शरीर के अंदर से गंदगी आ रही है, तभी तो बाहर, ये तो रास्ते हैं बेचारे, द्वार हैं, आँख क्या करेगी, नाक क्या करेगी, अंदर ही गंदगी है, तो वो बाहर निकल निकल कर आ रही है। तो ऐसे देह से तू क्यों प्रीति करता है? क्योंकि ये महा अपवित्र पदार्थ है, प्रीति करने योग्य नहीं है। तो ये तो महा अशुचि है। और तो फिर हम दुखी हो जाएं कि अब तो अरे क्या करें, ये शरीर तो मेरा बहुत ही गंदा है। तो क्या बताया तुरंत ही जयचंद जी छाबड़ा ने कि एक पवित्र चीज भी तेरे पास है, उसी क्षेत्र में रह रही है, जहाँ शरीर है वहीं आत्मा भी रह रही है, किंतु फिर भी वह आत्मा महापवित्र है। किसी गंदगी के साथ रहने से आत्मा गंदा नहीं हो गया। जैसे होता है ना कि सोना मिट्टी के साथ रहे किंतु सोना गंदा नहीं होता, सोना तो साफ का साफ ही, ऊपर मिट्टी लगी है, उसको हटाएंगे तो अंदर से सोना तो पवित्र निकलेगा, एकदम साफ निकलेगा। वैसे ही यह आत्मा अनादि से शरीर के साथ रह रहा है, किंतु देखो भिन्नता दोनों की, कि वो शरीर तो महा अपवित्र है, मलमूत्र का ढेर है, और ये आत्मा अनादि से शरीर के साथ रहने के बाद भी आत्मा महापवित्र परम पवित्र पदार्थ है। तो हम कोई मूर्ख हैं जो अपवित्र चीज को, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ही जगह पर दो चीजें रखी हुई है, एक तो सोने का रत्न का भंडार रखा हुआ है और वहीं पर ही पोटी और विष्ठा रखी हुई है, मल रखा हुआ है। तो समझदार व्यक्ति किसको चुनेगा? रत्न के पिटारे को चुनेगा कि वो मलमूत्र को चुनेगा? तो वैसे ही एक क्षेत्र में ही ये अपवित्र शरीर भी है और वहीं पर ही पवित्र आत्मा भी है, और वो आत्मा मेरा है, अनंत गुणों की खान है, तो मुझे उस आत्मा पर दृष्टि करनी है, ये अशुचि भावना बताती है। ठीक है, तो इस तरह से अशुचि भावना की बात हुई। 3 भावनाएं आज हमारी चली, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। कल 3 भावनाएं चली थी, अनित्य, अशरण और संसार। तो टोटल 6 भावना हो गई, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। 6 भावनाओं के नाम आपको याद हो गए होंगे। और ये शुरू की 6 भावनाएं कैसी हैं? कल बताई थी 2 बातें, कि एक तो है वैराग्य परक और एक है तत्व परक। तो शुरू की 6 भावनाएं ये कैसी हैं? वैराग्य करने वाली हैं। वैराग्य मतलब हमको शरीर से वैराग्य हो जाएगा, हमें संसार से वैराग्य हो जाएगा, हमें घर परिवार वालों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य क्यों करना है? क्योंकि अगर हम शरीर को अपवित्र नहीं मानेंगे, मलमूत्र का ढेर नहीं मानेंगे या अनित्य नहीं मानेंगे, तो उस शरीर को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए उसका स्वरूप बताकर उससे दृष्टि हटवा रहे हैं। जैसे हमारा बच्चा कोई गलत कुसंगति में पड़ जाए, किसी खराब दोस्त की संगति में पड़ जाए, तो हम उससे संगति कैसे छुटवाएंगे? कि उसे उसके अवगुण बताएंगे कि देख, वो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वह झूठ बोलता है, वह क्या क्या जो भी बुरी हरकतें हैं वो सब करता है, तो तू इसका साथ छोड़ दे। तो कब वो साथ छोड़ेगा? जब वो उसकी बुराई को समझेगा कि अरे हाँ, ये तो इतना बुरा है, सही कह रही है मम्मी, ये तो हर एग्ज़ाम में फेल होता है, सही कह रही है, ये तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसी बातें जब वो विचार करेगा तो अपने आप उससे संगति को छोड़ देगा। तो उसी तरह जब हम इस शरीर को अनित्य मानेंगे, अशरण मानेंगे, अशुचि मानेंगे, तो अपने आप इस शरीर से हम दृष्टि छोड़ देंगे। और जब वो कुसंगति छोड़ेगा हमारा पुत्र, तो किसकी संगति करेगा? अच्छे बच्चे की संगति करेगा। तो जब हम शरीर को अपवित्र, अनित्य, अशुचि मानकर छोड़ देंगे, तो हम अपने आप आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि ले जाएंगे। तो इन 6 भावनाओं का उद्देश्य ही यह है कि हमें इन सब से वैराग्य उत्पन्न कराएं। तो ये 6 भावना से जब हमें वैराग्य हो गया, तो अब हम आत्मा के समीप आ गए। कहाँ कहाँ का साथ छोड़कर आ गए? शरीर का, माता पिता आदि का, क्योंकि वे अशरण हैं, संसार का,
इन सब का साथ छोड़कर अब हमने आत्मा की तरफ दृष्टि कर ली। तो अब आत्मा की तरफ दृष्टि की तो सबसे पहले क्या आया? आश्रव, आश्रव भावना। अब यहाँ से तत्व प्रेरक भावनाएं शुरू होती हैं। एकाध भावना की और हम चर्चा करते हैं, अभी समय है थोड़ा सा। तो अगली भावना है अशुचि भावना, आश्रव भावना। आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। आश्रव किसे कहते हैं? 7 तत्व वाला पाठ हम पढ़ के आए हैं, याद है कि भूल गए हैं? याद है ना? मोह राग द्वेष के परिणाम जो विकारी भाव हैं, जितने भी राग में कौन कौन से भाव आ गए? माया और लोभ का परिणाम, हास्य का परिणाम, रति का परिणाम, स्त्री वेद पुरुष वेद का परिणाम। ये जो चारित्र मोहनी में आते हैं ना, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, या ये कषाय में आते हैं, तो ये क्या है कि ये रमण कर, इसमें शरीर की रचना नहीं लेना, इसमें भावों को लेना। स्त्री वेद का भाव, पुरुष वेद का भाव, भावों की बात है यहाँ पर। तो ये सारे मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वो आश्रव भाव हैं। तो आश्रव भावना और आश्रव तत्व में क्या अंतर है? कि आश्रव भावना में तो हम उस आश्रव तत्व के बारे में विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? कि ये मोह राग द्वेष के विकारी भाव हैं, ये अच्छे भाव नहीं हैं, ये भाव छोड़ने लायक हैं, ऐसा विचार करना ये आश्रव भावना है। तो क्या लिखा आश्रव भावना में? आत्म केवल ज्ञानमय निश्चय दृष्टि निहार। जब निश्चय से देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान 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 करना, जानना 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 आत्मा का स्वभाव है। किंतु क्या होता है? सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विडार। किंतु मैं विभाव रूप परिणमन करता हूँ, मतलब मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता हूँ, तो उसे ही आश्रव कहते हैं, वही आश्रव भाव है। और विडार मतलब वो छोड़ने योग्य है, छोड़ दे उसको, विडार दे उसको, करना बंद कर दे, क्योंकि ये विकारी भाव हैं। और मेरा भाव तो क्या है? ज्ञान करना मेरा भाव है, और मोह राग द्वेष करना ये विभाव भाव हैं, आश्रव भाव हैं, तो इन्हें मुझे छोड़ना है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से बात बताई कि मोह राग द्वेष के परिणाम तो खराब हैं, मुझे दुखी देने वाले हैं, दुख करने वाले हैं, कर्म बंधन कराने वाले हैं। तो क्या करना? कि ये आश्रव को छोड़ दे। तो फिर मैं कहाँ दृष्टि ले जाऊं? कि आत्मा, अपनी आत्मा पर दृष्टि ले जाओ। कैसा? कि वो ज्ञानमय है, ज्ञान करना वही मेरा स्वभाव है, राग द्वेष करना ये तो मेरा विभाव है। तो विभाव को छोड़ना है, ऐसा आश्रव भाव में बताया। अब इसके बाद है संवर भावना। बस ये एक भावना और लेते हैं हम, उसके बाद कल अगली 3-4 भावनाएं करेंगे। संवर भावना। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संजम धर्म धरे पाप की हानि। कि क्या है? संवर किसे कहते हैं? आश्रव का उल्टा संवर। तो आश्रव यानी मोह राग द्वेष के भाव, और संवर यानी शुद्ध भाव होना, मोह राग द्वेष के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, मतलब शुद्ध भाव का होना। तो वो शुद्ध भाव क्या है? निज स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में लीन होना, वही शुद्धता है। शुद्धता कहते किसे हैं? कि अपने को आत्मा मानना, अपने आत्मा में लीन होना, तो वही निश्चय से संवर है। और समिति, 5 समिति, 3 गुप्ति, और संयम, ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, और धर्म, 10 प्रकार का धर्म, ये सब तो व्यवहार से संयम कहे जाते हैं। धरे पाप की हानि, इन्हें धारण करने से पाप का नाश होता है। मतलब निश्चय से तो संवर क्या है? कि अपने शुद्ध परिणाम करना, अर्थात अपने स्वरूप में लीन होना, अपने आप को आत्मा मानना, वो तो निश्चय संवर है। और व्यवहार से संयम क्या, संवर क्या है? कि जब जीव अपनी आत्मा में लीन रहेगा, अपनी आत्मा को आत्मा मानेगा, तो बाहर में समिति के परिणाम, गुप्ति के परिणाम, संयम के परिणाम, धर्म के परिणाम, और पाप को नाश करने के, अर्थात पाप नहीं करने के परिणाम अपने आप उस जीव को होंगे। मतलब अंदर में, संवर में, अंदर में बात करें तो क्या है? वो आत्मा को अपना मानेगा,
और बाहर में उसका आचरण कैसा होगा कि वो अशुभ भाव नहीं करेगा या पाप भाव नहीं करेगा। तो बाहर में शुभ भाव है और अंदर में शुद्ध भाव उसके चलते रहेंगे, उसे ही संवर कहते हैं। अब यहाँ पर ये ना तत्व प्ररक भावनाएं हैं, तो आश्रव, संवर ये सब तत्व के ही नाम थे। तो तत्व के बारे में विचार करना, वो ही आश्रव तत्व और संवर, आश्रव भावना और संवर भावना है। इस तरह से हमारी 8 भावनाएं हो गई। कौन कौन सी? अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव और संवर। ठीक है, जीव अजीव को नहीं लिया है, या डायरेक्ट आश्रव के बाद बंध भी नहीं लिया है। आश्रव में ही बंध को इंक्लूड करके समझ लिया गया है और आश्रव के बाद संवर भावना ली गई है। इस तरह हमारी 8 भावनाएं हुई। कल अब बाकी की 4 भावनाएं पढ़ेंगे। निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावना की कल हम चर्चा करेंगे।